निकलेंगे। मनोज्ञा, देखिए, मैं आपको बड़ी खबर दे रही हूँ कि अभी शिवराज सिंह चौहान निकले हैं सीधा राजभवन के लिए अपना इस्तीफे की पेशकश करने के लिए। प्रक्रिया ये होती है अपना इस्तीफा पेश करते हैं, उसके बाद नई सरकार से मुख्यमंत्री की दावेदारी होती है। ऐसे में पहले इस्तीफा जाएगा और उसके बाद नए मुख्यमंत्री के साथ प्रस्ताव जाएगा, या फिर हो सकता है शिवराज सिंह चौहान खुद ही इसका प्रस्ताव दे दें। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि खुद वीडी शर्मा साथ में है, इसका मतलब है कि जब वीडी शर्मा यहाँ पर, अभी मैं आपको एक काफिला दिखा रही हूँ एक के बाद एक, ये गाड़ियों का काफिला एक निकल रहा है तो दूसरा आ रहा है और इन सबके साथ यहाँ पर ये भीड़ लगातार इसी तरह से जारी है, क्योंकि अब वीवीआईपी मूवमेंट है। और ये मूवमेंट इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि यहाँ से सीधा शिवराज सिंह चौहान निकले हैं राजभवन के लिए, जहां पर जाकर वो इस्तीफा दे रहे हैं। बतौर मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, सबसे लंबे समय तक मध्य प्रदेश में बतौर मुख्यमंत्री रहने वाले शिवराज सिंह चौहान का कार्यकाल आज समाप्त होगा और उसके साथ अब नई एक बयार शुरू होगी, नए मुख्यमंत्री का कार्यकाल शुरू होगा। डॉक्टर मोहन यादव के नाम से अब अगले मुख्यमंत्री को संबोधित किया जाएगा। और वहीं साथ ही साथ अगर मैं ये कहूं कि इस समय पार्टी के साथ, जिस पूरे अनुशासन के साथ, जिसको ध्यान में रख के भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया है, ये बताता है कि आने वाले दिनों में बागडोर जितनी मध्य प्रदेश में होगी उतनी ही दिल्ली से भी होगी। बड़ी जानकारी आप दे रही हैं और जल्दी से रोहित सिंह सावल का रुख कर लेते हैं। तो अब मध्य प्रदेश में शिवराज की जगह मोहन यादव को कमान, ऐसे में मध्य प्रदेश में सियासत आगे और 2024 के लिहाज से किस रूप में बढ़ेगी? बिल्कुल रोमाना, देखिए 2024 तो अब केंद्र में है ही। पूरे के पूरे राजनीतिक घटनाक्रम की अगर बात करें, मैं पहले भी जिक्र आपसे कर रहा था कि कैसे एक मोहन यादव के जरिए मध्य प्रदेश ही नहीं, आसपास के जो प्रदेश हैं वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से संदेश देने की कोशिश की है। संगठन में भी ये संदेश गया कि कार्यकर्ता नीचे से उठकर कैसे ऊपर की कुर्सी पे बैठता है, और बार बार जो बात कही जाती रही सामूहिक नेतृत्व की। देखिए रोमाना, एक और बड़ा संदेश इसके पीछे छिपा है। कई बार होता क्या है कि जो स्थानीय स्तर पे जो नेता है वो पार्टी से बड़ा चेहरा हो जाते हैं। जैसे इस बार भी कहा गया, लाडली बहना योजना, शिवराज सिंह चौहान, उनके नेतृत्व में प्रदेश इतना आगे गया, बीजेपी इतनी मजबूत हुई, तो उस नैरेटिव को भी तोड़ दिया गया। एक नया नाम सामने लाया कि ये पार्टी कार्यकर्ताओं की है, कार्यकर्ता आगे बढ़ेगा। और मनोहर लाल खट्टर को जब अनाउंस करना था, यानी जब उनको अनाउंस करना था नाम, जो कि प्रस्तावक बने शिवराज, मनोहर लाल खट्टर ने पहले ही कहा कि पार्टी समय समय पर भूमिकाएं बदलती रहती हैं। बीपी न्यूज ने इस खबर को ब्रेक किया था, उसी वक्त ये साफ हो गया था कि शिवराज सिंह चौहान नहीं होंगे, उनकी जगह नया नाम आएगा। और शिवराज सिंह चौहान ने खुद आकर प्रस्ताव रखा और ये तस्वीर सामने आई। और ये तस्वीर रोमाना, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये तस्वीर 24 की है। 24 साफ दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को। और जो बात आपने कुछ देर पहले कही, मैं फिर से दोहराऊंगा, वो बहुत बड़ी बात है, उसके पीछे बहुत बड़ा संदेश है कि आदिवासी और पिछड़ा तो बना दिया कि अब दलित मुख्यमंत्री होने वाला अगले प्रदेश में। ये बड़ा सवाल है, सवाल का जवाब भी हम तलाशने की कोशिश करेंगे रोमाना। बिल्कुल, देखिए पीडीए, यही तो नैरेटिव विपक्ष इंडिया गठबंधन का, और इसी को लेकर इस बार जिन 3 राज्यों में बीजेपी ने जीत हासिल की, उसमें गौर कीजिए आप इस बात पर कि आदिवासी सीएम दे दिया गया है छत्तीसगढ़ में, पिछड़ा और वो भी यादव, वो दे दिया गया है मध्य प्रदेश में। ऐसे में अब बचता है दलित। तो क्या दलित चेहरे का नंबर राजस्थान में लगने वाला है, इस पर भी नजर। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राजभवन में जाता हुआ, ये शिवराज सिंह चौहान का काफिला है जो पहले इस्तीफा देने के लिए राजभवन पहुंच रहे हैं। जो क्रम होता है, जो सिलसिला होता है, वो इसी रूप में आगे बढ़ता है। शिवराज सिंह चौहान पहले इस्तीफा देंगे और उसके बाद अगले मुख्यमंत्री के लिए, सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया जाएगा। उसके लिए वीडी शर्मा और मोहन यादव जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, उनकी तरफ से साफ किया जा रहा था कि अब हम राजभवन की तरफ जाएंगे और वहां पर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। तो कुल मिलाकर ये गाड़ियों का काफिला राजभवन में जाता हुआ शिवराज सिंह चौहान इस्तीफा देने के लिए जा रहे हैं। चेहरा चौंकाने वाला बीजेपी की तरफ से सामने रख दिया गया है और वो चेहरा मोहन यादव का है। एक ऐसा नाम जिसे देश ज्यादा नहीं जानता था, एक ऐसा नाम जो मध्य प्रदेश तक सीमित था, एक ऐसा नाम जिसकी जाति के लिहाज से समीकरण ऐसा लग तो नहीं रहा था शुरू में फिट बैठ रहा है, क्योंकि ओबीसी के तौर पर तो शिवराज सिंह चौहान, ओबीसी के तौर पर जो दूसरा बड़ा नाम रेस में चल रहा था वो प्रहलाद पटेल, लेकिन अचानक से मोहन यादव का नाम आता है और वो सबको पछाड़ते हुए मुख्यमंत्री की रेस में बाजी मार लेते हैं। मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान फिलहाल पहुंचे हैं राजभवन राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपने के लिए, और इसके बाद बस पीछे पीछे ही काफिला मोहन यादव का भी पहुंच रहा है राजभवन, सरकार बनाने के लिए, दावा पेश करने के लिए। तो देखिए आप किस तरीके की हलचल इस वक्त मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल, जहां पर एक के बाद एक ये गाड़ियों का काफिला आगे बढ़ते हुए आप देख रहे हैं।
जल्दी से रुक करेंगे, हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं। ये तस्वीरें आ गई हैं, शिवराज सिंह चौहान को आप देख रहे हैं, साथ में पर्यवेक्षक जो दिल्ली से गए, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, वो भी नजर आ रहे हैं। राजभवन पहुंच चुके हैं शिवराज सिंह चौहान और हाथ में वो एनवेलप है। जाहिर सी बात है इसी में वो इस्तीफा होगा जो वो सौंपेंगे राज्यपाल को। तो ये तस्वीरें राजभवन के भीतर की भी तस्वीरें आ रही हैं, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। राजभवन पहुंच चुके हैं शिवराज सिंह चौहान, साथ में मनोहर लाल खट्टर वहां पर मौजूद हैं। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रहे। इस बार का चुनाव भले ही शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर ना लड़ा गया हो, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ही इस पूरे चुनाव में बागडोर संभाले रहे। सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा था, चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सामने था और आप देख रहे हैं राज्यपाल महोदय पहुंच चुके हैं और अब उन्हीं से मुलाकात करते हुए शिवराज सिंह चौहान अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपते हुए शिवराज सिंह चौहान, ये देखिए, ये वो इस्तीफे वाली चिट्ठी जो वो राज्यपाल को सौंप रहे हैं। तो शानदार अंदाज में शिवराज सिंह चौहान का यह कार्यकाल मध्य प्रदेश में यकीनन याद रखा जाएगा। पार्टी को बार बार जीत दिलाने का सिलसिला शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में कायम रहा और वो इस बार भी 2023 में भी शिवराज सिंह चौहान ने करके दिखाया। खासतौर से वो लाडली बहना योजना जो शिवराज सिंह चौहान लेकर आए थे, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में माना ऐसा जाता है कि बीजेपी को सत्ता में पहुंचाने के लिए बहुत ही कारगर औजार के तौर पर उभर कर आई। शिवराज सिंह चौहान की मुद्रा आप देख रहे हैं, धीर गंभीर अंदाज में शिवराज सिंह चौहान यहां पर नजर आ रहे हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अभी जब विधायक दल की बैठक हो रही थी तो जो प्रस्तावक थे जिन्होंने मनोज यादव का नाम प्रस्तावित किया वो यही शिवराज सिंह चौहान थे। शिवराज सिंह चौहान ने ही मनोज यादव का नाम प्रस्तावित किया, माफ कीजिएगा, मोहन यादव का नाम प्रस्तावित किया और इसके बाद मोहन यादव ने शिवराज सिंह चौहान के पांव छुए, उनसे आशीर्वाद लिया। बाकायदा शिवराज सिंह चौहान ने मोहन यादव के सिर पर हाथ रखा, उन्हें अपना आशीर्वाद दिया और अब राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल को सौंप दिया है। बड़ा सवाल आने वाले समय में बीजेपी के सामने अगली चुनौती 24 का लोकसभा चुनाव है। 2014 हो या 2019 हो, मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में बार बार बीजेपी 29 में से 28 सीटें जीत रही है और इस बार 24 चुनाव में क्या 29 में से 29 सीटें बीजेपी जीतेगी, क्योंकि लक्ष्य तो बीजेपी यही लेकर चल रही है और ऐसे में इस लक्ष्य को हासिल करने में शिवराज सिंह चौहान की भूमिका क्या रहने वाली है, इसको लेकर भी कयास बड़ा है, सवाल पूछा जा रहा है। और जवाब लेने के लिए एक बार फिर से रुक करते हैं हमारे सहयोगी रोहित सावल, जिनके साथ मध्य प्रदेश की राजनीति को करीब से देखने समझने वाले पत्रकार भी मौजूद हैं। रोहित, शिवराज सिंह चौहान की भूमिका आगे मध्य प्रदेश की सियासत में क्या? देखिए रोमाना, ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि अगर आप देखिए मध्य प्रदेश की सियासत की बात करें, सरकार में तो उनकी कोई भूमिका नहीं होने वाली है, ये करीब करीब साफ हो चुका है। अब बचता है संगठन। संगठन में उनको क्या भूमिका मिलती है, क्या प्रदेश संगठन में या फिर राष्ट्रीय संगठन में उनको ले जाया जा सकता है? राजेश बादल साहब मेरे साथ मौजूद हैं और उनसे हम लगातार बात करें। बादल साहब, क्या लग रहा है अगली भूमिका शिवराज की, क्योंकि ये सवाल भी उठ रहा है और संभवतः शिवराज सिंह चौहान ऐसे पहले मुख्यमंत्री होंगे जिनको इस तरह से, अब वो मुख्यमंत्री नहीं होंगे, लेकिन नई जिम्मेदारी क्या होगी? देखिए, संगठन के नाम पर शिवराज सिंह मना तो नहीं कर सकते, लेकिन वो बार बार स्पष्ट कर चुके हैं कि वो दिल्ली नहीं जाएंगे। तो अब ये एक पेंच है कि वो दिल्ली जाएंगे या पार्टी के दबाव में उनको फिर संगठन में दिल्ली जाना पड़ेगा या लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगाया जाएगा। जी, लेकिन अभी शिवराज जिस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज पिछले इतने दिनों की जो लगातार सभाएं कर रहे थे, लोगों से बात करते, लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे और अब ये फैसला। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि शिवराज सिंह चौहान इस प्रदेश में अब तलवार की नोक पर चल रहे हैं। जी, तलवार की नोक पर थी। रोमन, आप कुछ कह रही हैं? बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास, ब्रेक की मजबूरी है यहां पर, छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा लौटेंगे। फिलहाल तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको गवर्नर हाउस। मंगू भाई पटेल जो गवर्नर है मध्य प्रदेश के, उनसे मुलाकात कर शिवराज सिंह चौहान ने अपना इस्तीफा उन्हें सौंप दिया है और बस पहुंचने वाले हैं मोहन यादव सरकार बनाने की पेशकश लेकर गवर्नर के पास। बड़ी कवरेज और साथ ही साथ इस कवरेज में वो हर एक सवाल का जवाब, जो सवाल इस वक्त दर्शक के मन में है, लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं।